नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण में नहीं आया कोई सुधार और दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्यों में नंबर 1 पर बरकरार। प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। सोमवार की सुबह आनंद विहार में एक्यूआई 358 दर्ज। बवाना की अगर बात करें 380, जहांगीरपुरी 370 दर्ज हुआ है और ऐसे में इस सप्ताह और बढ़ सकता है एक्यूआई लेवल। दिल्ली के प्रदूषण में नहीं आया कोई सुधार। दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्यों में नंबर 1 पर बरकरार। प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी हुई कम। सोमवार को सुबह आनंद विहार में एक्यूआई 358 दर्ज। बवाना की अगर बात करें तो 380, जहांगीरपुरी 370 हुआ दर्ज। इस सप्ताह और बढ़ सकता है एक्यूआई लेवल। दिल्ली के प्रदूषण में नहीं आया सुधार और दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्यों में नंबर 1 पर बरकरार है। प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। सोमवार की सुबह आनंद विहार में एक्यूआई 358 दर्ज किया गया। बवाना की अगर बात करें तो 380, जहांगीरपुरी 370 दर्ज हुआ है और इस सप्ताह और बढ़ सकता है एक्यूआई का लेवल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली के प्रदूषण में अभी कोई भी सुधार नहीं आया है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्यों में से नंबर 1 पर लगातार बरकरार है और ऐसे में विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी सुनिए, बिल्कुल जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है उसी तरह जो विजिबिलिटी है वो काफी कम होती जा रही है। अगर 100 से 200 मीटर के दायरे की बात करें तो उस रेंज में भी जो आगे की जो चीजें हैं वो दिखना बंद हो गई है। इंडिया गेट पर महज 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर के दायरे में भी जो है इंडिया गेट की विजिबिलिटी पूरी धुंध की वजह से गायब हो चुकी है। और ऐसे में पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह की बात करें तो सोमवार की सुबह दिल्ली का जो हॉटस्पॉट है आनंद विहार, वहां पर 358 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो कि दिन ढलते ढलते 400 के आंकड़े को टच कर जाएगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि इस सप्ताह जो है पूरी विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि दिवाली आने वाली है परसों, और साथ ही साथ पराली के मामले और ज्यादा जलने वाले हैं, जिस कारण जो है इस सप्ताह दिल्ली का पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ सकता है और एक्यूआई लेवल में भी और ज्यादा बढ़ोतरी जो है दर्ज की जा सकती है। अगर औसतन एक्यूआई की बात करें तो अभी फिलहाल दिल्ली का औसतन एक्यूआई 300 के आसपास बना हुआ है। वहीं दिवाली के बाद ये जो एक्यूआई है 300 350 के आसपास के भी पार जा सकता है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बात की जाए, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि लगातार अभी दिवाली नजदीक है तो ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की संभावना जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? बिल्कुल, सरकार जो है पूरी यहाँ पर सरकार ने कमर कस ली है, क्योंकि लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से ही अपील की जा रही है कि आप प्रदूषण फैलाने वाले जो सोर्सेज हैं उन पर आप रोक लगाएं। खास तौर पर जो पेट्रोल डीजल वाले वाहन हैं जो कि जी 10 से 15 साल पुराने हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और हो सकता है आने वाले दिनों में ऑड इवन का फॉर्मूला भी जो है वो लागू किया जा सकता है दिल्ली में, ताकि जो वाहनों की संख्या है उसमें कमी दर्ज की जा सके और इसके चलते पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि आप सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, जैसे कि डीटीसी या मेट्रो या इलेक्ट्रिक वाहन, जिससे पॉल्यूशन नहीं फैलता। और ऐसे में जो अन्य सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं उनको भी पूरी तरह से जो है लागू किया गया है, चाहे वो ग्रैब टू के नियम हो या फिर एंटी रश कैंपेन हो। और सरकार अभी प्लान कर रही है, केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से लगातार गुहार कर रही है कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेनिंग कराई जाए, ताकि क्लाउड सीडिंग के जरिए पॉल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हवा में कण है पॉल्यूशन के, उनको खत्म किया जा सके। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।